एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अगस्त मंथ 2022 की मोमल करंट अफेयर, जिसमें कि जून और जुलाई मंथ 2022 की करंट अफेयर होती है। ये द्विमासिक पत्रिका होती है, जो कि इसका जो 85वां संस्करण जारी किया गया है, यानी कि ये 2 महीने में एक बार जारी की जाती है। ठीक है, और साथ ही हमने 2021 की कंप्लीट मोमल करंट अफेयर हमारे चैनल पर डिस्कस कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर एक महीने की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो आप जाकर के देख सकते हैं। बात करें 2022 की, तो 2022 में हमने फरवरी मंथ, अप्रैल मंथ और जून मंथ के नाम से जो मैगजीन आती है उसका कंप्लीट डिस्कशन किया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और आज स्टडी कंटेंट का जो परिवार है वो 2000 लोगों का हो चुका है। ये सब आपका ही सहयोग रहा, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें विशेष आकर्षण देखते हैं कि 15वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। 22वें कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन 2022 में किया जाएगा, जो कि आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 और G7 शिखर सम्मेलन 2022। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन 2022 में टॉप 10 शहरों में उदयपुर और जयपुर शामिल रहा। अवनी लेखना बनी नंबर 1 की शूटर बनी है अवनी लेखना। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित किए गए। PV सिंधु ने जीता सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में जीता रजत पदक। सन्नी सेठी बनी फेमिना मिस इंडिया 2022 और रूबल शेखावत रही फर्स्ट रनर, जो कि जयपुर की रहने वाली है। 44वां चेस ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किया गया। ठीक है, ये चीज़ें सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये विशेष आकर्षण है, यानी कि शॉर्ट इंट्रो है पूरी मोमल करंट अफेयर का, कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और बात करें मोमल करंट अफेयर की, तो मोमल करंट अफेयर में 8 पार्ट जारी किए गए हैं, और ये इस बार जो है 72 पेज की होती है। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि ये कितने पेज की होती है, तो ये किसी महीने में 60 पेज की भी होती है और किसी महीने में 70 के आसपास होती है, लेकिन 60 से लेकर 70 या 75 के बीच में ही होते हैं। इतने ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, और आती भी तो 2 महीने से, तो इतने तो होने स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसमें जो पहले नंबर पर है वो राजस्थान परिदृश्य डिस्कस किया गया है, और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय परिदृश्य है। तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। चौथे नंबर पर गेम एंड स्पोर्ट्स आ जाएंगे इसमें। 5वें नंबर पर पुरस्कार एवं सम्मान, और 6ठे नंबर पर आर्थिक गतिविधियां हैं। 7वें नंबर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जो इस मोमल करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे लास्ट में डिस्कस किए गए हैं। तो हम भी इसी प्रकार डिस्कस करेंगे इसे, जिस प्रकार इसका इंट्रो दिया है उसी प्रकार इस मोमल मैगजीन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया है मोमल करंट अफेयर का, तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य के बारे में, जो कि जुलाई 2022 का राजस्थान परिदृश्य। राजस्थान में क्या क्या जो है करंट अफेयर बनी है जुलाई मंथ 2022 में, वो सारा डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीए के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी श्री जगदीप धनखड़ का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो चिड़ावा झुंझुनू से। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि राजस्थान से इनका संबंध है और ये देश के उपराष्ट्रपति पद पर जो है चुने गए हैं, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और बात करें इनकी, तो इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं इससे पहले। और RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के तो क्वेश्चन ऐसे फेवरेट होते हैं कि वो घुमा करके पूछते हैं। वर्तमान में क्या कौन सी पोजीशन पे वो नहीं पूछेंगे, इससे पहले कौन सी पोजीशन पे थे, ये वाले क्वेश्चन तो अधीनस्थ बोर्ड और RPSC के बस फेवरेट ही होते हैं ये क्वेश्चन। तो बात करें इनके जन्म की, तो 18 मई 1951 को झुंझुनू के चिड़ावा के पास किठाना गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बात करें जगदीप धनखड़ की, तो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। तो ये राज्यसभा के सभापति होंगे, और लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि कोटा बूंदी से सांसद हैं। ये भी राजस्थान से संबंधित है। तो इसमें कहा है कि जो संसद के दोनों सदन हैं उसकी संचालन की जो कमान है अब राजस्थानियों के पास होगी, और यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और अगर आप और भी जो राजस्थान से संबंध रखने वाले राजनेताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी
हमारे राजस्थान के रहने वाले ये निवासी हैं और राजनेता रहे और कौन कौन से पदों पे इन्होंने जो है उपलब्धि हासिल की है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो ये कौन से नंबर का चुनाव है? ये 16वें नंबर का चुनाव है। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे वो आप जो है इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जाकर के देख सकते हैं। और आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है वो स्टडी कंटेंट के नाम से मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और बात करें उपराष्ट्रपति की, तो ये भाग 5 में जो है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। बात करें इनके कार्यकाल की, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं रहने के कारण वो जो है उपराष्ट्रपति वो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति जो हैं किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं रहने के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। और ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, इसकी PDF मैं डाल दूंगी, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, क्योंकि आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप यहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस की जाएगी जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक गीता विज्ञान उपनिषद के लेखक कौन है, जिसका विमोचन 26 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है गुलाब कोठारी के द्वारा ये लिखी गई है गीता विज्ञान उपनिषद, इसके लेखक हैं तो गुलाब कोठारी है। इस आपसे पूछा जाएगा कि गीता विज्ञान उपनिषद के लेखक कौन है, तो आपको आंसर करना होगा गुलाब कोठारी। ये हैं गुलाब कोठारी और यही गीता विज्ञान उपनिषद के लेखक हैं। राजस्थान में एक तो वैसे ही बहुत कम बुक्स के नाम आपको देखने को मिलते हैं और जो मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश की किस युवती ने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनरअप खिताब जीता है? तो ये जीता है रूबल शेखावत ने। ये हैं रूबल शेखावत और इन्होंने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता है, ठीक है। और ये जयपुर की रहने वाली है, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनका संबंध जयपुर से है। बात करें मिस इंडिया की, तो मिस इंडिया कौन बनी है? कर्नाटक की सनी शेट्टी जो है वर्ष 2022 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब सनी शेट्टी ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किसान जिन्हें 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है सुरेंद्र अवाना को। ये हैं सुरेंद्र अवाना और इन्हीं को जो है जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। ये हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी और इन्हीं को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाया गया है। और साथ ही जो है डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को SMS का नया प्राचार्य जो है बनाया गया है। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी जो कि राज्य में DG स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने भी इन्हें DG का दर्जा दिया है, तो ये दिया है नीना सिंह को। ये है नीना सिंह और यही जो है राजस्थान की पहली IPS अधिकारी है और राज्य में DG स्तर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने भी इन्हें डायरेक्टर जनरल के जो है डायरेक्टर जनरल का दर्जा दिया है, केंद्र सरकार ने भी। याद रखना राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी जिन्हें नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर SN धौलपुरिया को। ये हैं डॉक्टर SN धौलपुरिया और इन्हीं को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है। NTCP की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बात करें NTCP की, तो ये क्या कार्य करती है? तो NTCP जो है देश भर में प्रभावी क्रियान्वयन का कार्य करती है, यानी कि
जो तंबाकू है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, उसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य करती है और उसी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया है। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 100 दिन का जो है तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया गया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान की ही तरह जो है अन्य राज्यों में भी राजस्थान मॉडल लागू किया जाए ताकि तंबाकू से जो है देश को मुक्ति दिलाई जा सके। अब बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, जो कि 31 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डॉक्टर बीना मीना बनी नासा में वैज्ञानिक। ये हैं डॉक्टर बीना मीना और यही जो है नासा में वैज्ञानिक चयनित हुई है और ये दौसा की रहने वाली। याद रखना, जिले से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर बीना मीना का संबंध कौन से जिले से है, तो आपको आंसर करना होगा दौसा। ठीक है, क्वेश्चन है कि रक्षा जैन। ये हैं रक्षा जैन। बात करते हैं कि ये भी चर्चा में क्यों रही, तो उदयपुर जिले के सराड़ा ब्लॉक के बलवा ग्राम पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम रक्षा जैन की PPICUD के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्रथम स्थान मिला है और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में उदयपुर जिले का सराड़ा ब्लॉक राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। बात करें एएनएम की, तो एएनएम होती क्या है? एएनएम की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी हो जाएगी, यानी कि सहायक नर्स दाई हो जाएगी। बात करें PPICUD की, तो ये होती क्या है? तो ये इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है जो कि प्रसव के 48 घंटे के बाद लगाई जाती है, यानी कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में गैप रखने के लिए इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है लगाई जाती है, जिससे क्या है कि अनचाही प्रेगनेंसी जो है वो ना हो और इसे महिला जो है जब चाहे, यानी कि जब दूसरे बच्चे की इच्छा हो तब चाहे तब इसे निकलवा सकती है। तो ये 48 घंटे के प्रसव के 48 घंटे के बाद ये लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिषेक शर्मा। ये हैं अभिषेक शर्मा और इनका संबंध सिक्कर से है और इन्होंने जो है लद्दाख में स्थित उमलिंग ला पर जो है साइकिल से पूरी चढ़ाई की है। क्वेश्चन है कि धनराज चौधरी। ये हैं धनराज चौधरी और यह भी चर्चा में क्यों रहे? 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम में टेबल टेनिस की एक जूरी जो है बिठाई जाएगी। उस जूरी के जो है चेयरमैन का दायित्व जो है धनराज चौधरी को दिया गया है। धनराज चौधरी राजस्थान के टेबल टेनिस संघ के सचिव हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा। ये हैं डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा और इनका संबंध जो है भरतपुर से है। भरतपुर के डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा को इंडियन नर्सिंग काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास। ये हैं मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास और इनका संबंध हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे से हैं और यह एक मूर्तिकार है। संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया है उसका कार्य इन्हीं के निर्देशन में 40 कारीगरों के द्वारा किया गया है और ये कार्य 5 महीनों में कंप्लीट हुआ है। याद रखना, संसद भवन पर अशोक स्तंभ का निर्माण किया है जो कि एक राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रख लेना। बात करें अशोक स्तंभ की, तो इसकी ऊंचाई जो है 6.5 मीटर की है और ये 16,000 किलोग्राम का है और ये उच्च शुद्धता वाले कांस्य से बना हुआ है और इसका जो निर्माण है मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने किया है और जिनका संबंध हनुमानगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिका टेकड़ीवाल। ये हैं कनिका टेकड़ीवाल और इनका संबंध झुंझुनू के उदयपुर वाटी बड़ा गांव में रहने वाली ये 33 वर्षीय कनिका टेकड़ीवाल है जो कि देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला बनी है। कनिका टेकड़ीवाल की कंपनी है जेड सेट गो, इस नाम से इनकी एक कंपनी है जेड सेट गो और इनकी वर्तमान में जो टोटल संपत्ति है 420 करोड़ की है और ये देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला बनी है कनिका टेकड़ीवाल और इनका संबंध झुंझुनू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतन चौधरी। ये हैं चेतन चौधरी और यह भी चर्चा में क्यों रहे? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक के चेयरमैन
चेतन चौधरी को उनकी विशेष सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। और नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन मुंबई की ओर से दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके दौरान केंद्रीय अमित शाह ने राजस्थान के एकमात्र और सबसे युवा चेयरमैन चौधरी समेत देश भर के अन्य चेयरमैनों को भी जो है सम्मानित किया है। और ये राजस्थान के सबसे युवा जो है चेयरमैन बने हैं, महज 32 साल की उम्र में ये चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पित सिंह परमार, यह है अर्पित सिंह परमार और इनका संबंध धौलपुर से है। अर्पित सिंह परमार ने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पर फतह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है मंडावा झुंझुनू में। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? मंडावा झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में राज्य के कौन से संस्थान टॉप 100 में शामिल रहे? तो इसमें 4 संस्थान हैं, चारों के चारों नाम याद रखना। पहली है बिट्स पिलानी जो कि 32वें नंबर पर रही, एम्स जोधपुर जो कि 86वें नंबर पर रही, तीसरी है वनस्थली विद्यापीठ जो कि 87वें नंबर पर रही, और चौथी है MNIT जो कि जयपुर में है और 91वें नंबर पर रही। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान प्रदेश का इसमें 12वां स्थान रहा। राजस्थान की सारी रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है और इसमें टॉप पर कर्नाटक रहा। कर्नाटक ने जो है इसमें टॉप स्थान हासिल किया है। बात करें जो है पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की तो इसमें मणिपुर नंबर 1 पे रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा। राजस्थान की रैंकिंग 12वें स्थान पर है। इनोवेशन इंडेक्स आखिर जारी क्यों की जाती है? तो किसी उत्पाद प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा बहुत भी या बड़ा परिवर्तन किया जाए या नई चीज़ इन्वेंट की जाए, उस आधार पर जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें राजस्थान की रैंकिंग जो है 12वें स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर में स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पिछोला झील को। याद रखना इंपॉर्टेंट है और ये उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था राणा लाखा के काल में और यहाँ पर 2 टापू बने हुए हैं, एक का नाम है जग मंदिर और दूसरे का नाम है जग निवास। और बात करें फतेह सागर और उदय सागर झील जो है पहले से ही राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत किया गया है। तो ये राजस्थान को किया गया है। राजस्थान एग्रीकल्चर के फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करने में दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान और इसलिए इसे जो पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को NTPC की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रही किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो ये किया है नौख जैसलमेर में। NTPC के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, याद रखना। और कितनी क्षमता का किया जा रहा है? तो 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बात करें NTPC की तो NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 और 20 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर राजस्थान रहा। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में चंडीगढ़ और कर्नाटक जो है नंबर 2 में रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो है पंजाब नंबर 1 पे रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? तो की जा रही है जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा में स्थित है। कौन से बांध पर की जा रही है? जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा में स्थित है। यहाँ पर 200 मेगावाट क्षमता का जो पंप है वो स्टोरेज पंप जो है लगाया जाएगा और इसका कार्य जो है राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिया गया है। बात करें जवाहर सागर बांध की तो इसका निर्माण जो है चंबल जो परियोजना है उसके तीसरे चरण में 1972 में किया गया था। उसके पहले चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बने थे। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये तीसरा जवाहर सागर बांध जो कि 1972 में तीसरे चरण में बना था, जो कि कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्कर के किस स्थान पर निर्माणाधीन सैन्य अकादमी में अगले वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है? तो यह होने जा रही है रलावता सिक्कर में। रलावता सिक्कर में जो है महाराव सेखा सैन्य अकादमी जो है उसका कार्य शुरू हो गया है और जो है अब नेक्स्ट ईयर से जो है उसमें प्रवेश की प्रक्रिया भी जो है प्रारंभ कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जुलाई 2022 में जारी किए गए प्राइमरी व सेकेंडरी एजुकेशन के आकलन के लिए परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विलिटी यानी कि PII इंडेक्स 2020 और 21 में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का इसमें 13वां स्थान रहा और नंबर 1 पे कौन रहा? तो नंबर 1 पे इसमें पंजाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री ने परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है? तो ये किया है राजस्थान को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन जो है अंतरा गर्भ निरोधन इंजेक्शन की सुलभ जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई गई है और इसी के साथ जो है राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें परिवार नियोजन कार्यक्रम की तो ये 1952 में चलाया गया था। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट यानी कि ई कोर्ट का उद्घाटन कर कोर्ट की पहली ई कोर्ट बनाई गई है। तो ये बनाई गई है मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 में जिला जयपुर में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 25 जुलाई 2022 को प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए किस परिषद ने स्त्री निधि तेलंगाना के साथ MOU यानी कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए 25 जुलाई 2022 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं हमारे वर्तमान में रमेश चंद मीणा की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और तेलंगाना स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU हस्ताक्षर किया गया है। राजस्थान में भी क्या किया जाएगा कि राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी, जैसे कि तेलंगाना सरकार ने किया है उसी की तर्ज पर जो है राजस्थान में भी राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। ये जो क्या है इसके तहत क्या किया जाएगा कि महिलाओं को जो है महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये पहले चरण में या बात करें इसकी स्टार्टिंग की तो ये 6 जिलों में स्टार्ट की जाएगी और पहले चरण में जो है 15 जिलों में प्रारंभ की जाएगी। अब ये कौन से 6 जिले हैं उनमें स्टार्ट की जाएगी? तो याद रखना करौली है, अलवर है, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर हो जाएंगे। यानी कि कक्कड़ राज याद रख लेना, कक्कड़ राज यानी कि नेहा कक्कड़ के नाम से याद रख लेना, कक्कड़ राज KKD RJ, ये 6 के 6 जिले याद रख लेना क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा गलत है। इस कथन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा
कि महिला निधि के माध्यम से 40,000 रुपये तक का ऋण जो है महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा और इसमें समय जो है वो भी जो है फिक्स किया गया है, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है 40,000 रुपये तक का लोन महिलाओं को उपलब्ध करवा दिया जाएगा उनके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी छोटा मोटा कार्य स्टार्ट करने के लिए। और अगर वो 40,000 से अधिक की राशि लेना चाहती है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर जो इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। बात करें राजीविका की, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की, तो इसे राजीविका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी और यह ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करती है। इसके अध्यक्ष जो हैं सीएम होते हैं, यानी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये क्या कार्य करती है, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य राजीविका करती है, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रोहट पाली में किया जाएगा। राजस्थान को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जुमरी का मेज़बानी मिली है और कहाँ किया जाएगा, ये रोहट पाली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये 7 दिवसीय जुमरी होगी, इसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम भी होंगे, गेम्स भी होंगे और लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन वगैरह, ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित करवाए जाएंगे। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में वर्ष 2023 में जनवरी माह में जो है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया जाएगा। साथ ही G20 की जो सम्मेलन होगा उसका आयोजन भी उदयपुर में किया जा सकता है, ये भी अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा जोधपुर में। जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान जो है खोला जाएगा। अब ये फॉरेंसिक साइंस संस्थान करेगा क्या, अगर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, यानी कि किसी का मर्डर हो जाता है तो उसमें जो सैंपल मिलते हैं, यानी कि ब्लड का सैंपल या किसी के बाल का सैंपल, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये फॉरेंसिक साइंस जो लैब है वो कार्य करती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है अपराधी को पकड़ने के लिए। तो फॉरेंसिक साइंस संस्थान जो है जोधपुर में खोला जाएगा। आपने CID तो देखी ही होगी, उसमें जो होता है ना कि वो जो सारे एविडेंस है वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसको फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं और फिर उस रिज़ल्ट आता है, फिर अपराधी को पकड़ते हैं। कुछ इसी तरीके से जो है ये भी फॉरेंसिक साइंस संस्थान है, वो भी यही कार्य करती है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।